Hello dears, GS MCQ है. A motor vehicle is moving around a circle with a uniform speed. The net acceleration of the vehicle is options है A 0, B toward the center of the circle, C away from the center along the radius of the circle, and D perpendicular to the radius along the velocity. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्हीकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अराउंड कर रही है, ठीक है, तो इसके दौरान इस व्हीकल का एक्सेलरेशन क्या होगा. ये जीएस एमसीक्यू जो कि एनडीए 2013 का क्वेश्चन है. एनडीए 2013 में इसको पूछा गया था. फिजिक्स का है ये. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर व्हीकल जो है सर्कल में अराउंड कर रही है, ठीक है, सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इस व्हीकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा. तो सर्कुलर मोशन कोई भी हो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है. एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. कोई भी सर्कुलर मोशन हो, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो. ये सर्कुलर मोशन, सो ऑप्शन ए तो पहले हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है उसको देखते हैं अभी. यहाँ पे व्हीकल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो ये सपोज कीजिए व्हीकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है, इसको हमने रेडियस मान लिया सर्कल का. तो व्हीकल यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, सो इसका हमारा जो व्हीकल का स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगा. स्पीड क्या है, कांस्टेंट होगा. जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो इस व्हीकल का स्पीड कांस्टेंट होगा. तो इस व्हीकल में वेलोसिटी भी कुछ होगी, है ना. तो इस वेलोसिटी, ये व्हीकल का वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इस वेलोसिटी के कुछ डायरेक्शंस तो जरूर होंगे, ठीक है. सो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी कि ये वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा. यानी कि इसका डायरेक्शन देखिए जगह जगह पे चेंज होता जा रहा है, ठीक है. यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा. सो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो इसका डायरेक्शन जो है सर्कल के रेडियस की ओर एक्ट करेगा. ये इसका डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो सर्कल के रेडियस की ओर एक्ट करेगा. यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. तो जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसमें क्या है, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है. अब इस जो सर्कुलर मोशन कर रहा है व्हीकल, इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे. दो टाइप के एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा, एक प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, और एक प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से.
इन दोनों केसेस में इसका एक्सेलरेशन होगा। तो जो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होता है द ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसे कहते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस यहां पे लिख दिया ऑलरेडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहां पे टेंजेंशियल, यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो हमारा मोशन हो रहा है ये हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे नहीं होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पे और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि सेंटर के यानी कि सर्कल के सेंटर की ओर होगा, और इस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सर्कल के सेंटर की ओर होगा। इसी यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है उस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन produced due to change in direction of velocity, change in direction of velocity। तो ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, toward the center along the radius, toward the center along the radius, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां पे हमारा इसका एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, इस सेंटर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसमें दो टाइप से इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, तो जो डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या है, इसमें डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, इस पार्टिकल इस व्हीकल का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहां ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू द रेडियस अलोंग द वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये बात कर रहा है ऑप्शन डी, जो कि ये एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए मैग्नीट्यूड की वजह से इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसका डी नहीं होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो बोल रहा है सेंटर के अवे फ्रॉम यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन इस ओर,
इस और इसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन व्हीकल में होगा, इसका नेट एक्सेलरेशन होगा ऑप्शन बी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मोटर व्हीकल इज मूविंग अराउंड ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज, सो आंसर होगा ऑप्शन बी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।